हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा के पीटी एग्ज़ाम के लिए एडुटेरिया के द्वारा लाया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक देखा। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल में विजिट कर ज़रूर देख लें। अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आए तो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 267। दोस्तों, यह अधिनियम आकस्मिकता अधिनियम 1950 के द्वारा गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारीय आयोग। दोस्तों, इसी आयोग के द्वारा केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य और बंधुत्व जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किंतु संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी में हमारा संघीय लिखा हुआ है, तो ये उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। तो दोस्तों, यह मौलिक कर्तव्य का भाग है। दूसरा दिया हुआ है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, यह भी मौलिक कर्तव्य का भाग है। तीसरा, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान, तो यह भी मौलिक कर्तव्य में आता है। आम चुनावों में मतदान, यह मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमा देवी थी, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? दोस्तों, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था कि भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो कि इस प्रकार है: तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक। तो यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, जिसमें राज्य विधानसभा है, जबकि तेलंगाना में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का अल्बुकर्क था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स डलहौजी मार के चले आ जाते हैं। तो डलहौजी यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि डलहौजी ने हड़प नीति का विस्तार किया था। यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो यह पूछ रहा है कि विस्तार कब तक हुआ है? तो यह 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। तो यहाँ पे हम लोग डफरिन को सेलेक्ट करेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलवी लियाकत अली। जो नाना साहेब जो थे वो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे और तात्या टोपे उनके प्रधान सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वायकॉम सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऋग्वेद में सबसे अधिक बार इंद्र का नाम लिया, इंद्र के लिए सूक्त है, तो इंद्र के लिए 250 सूक्त का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरे सबसे अधिक सूक्त का इस्तेमाल अग्निदेव के लिए किया गया है, जिनकी संख्या 200 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तो तीर्थंकर दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों अश्वघोष, चरक और नागार्जुन तीनों कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से ना होकर शुंगों के दरबार से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? दोस्तों मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीमा द्वितीय ने पराजित किया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो दोस्तों कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी हम लोग जान लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, किंतु यह निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था। तो इस निर्माण कार्य को इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि गयासुद्दीन तुगलक या कुतुब मीनार के निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17 जून। दूसरे और अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1857। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दंडकारण्य क्षेत्र में 3 राज्य आते हैं भारत के, वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जबकि कर्नाटक दंडकारण्य क्षेत्र में नहीं आता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लाल सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है, तो यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कच्छ की खाड़ी में जो राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क स्थित है, इसकी स्थापना 1982 में गुजरात के जामनगर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिनुंगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सूरत और नवी मुंबई। तो दूसरा सबसे स्वच्छ शहर भारत का है सूरत और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर है नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण, जो कि बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सालबुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 17 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को ही विश्व समानता दिवस मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा किया जाएगा
दोस्तों एससीओ का जो मुख्यालय है वह चीन के बीजिंग में है और एससीओ में कुल 9 देश हैं और इस बार इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है रोशनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया बॉक्साइट, लौह अयस्क, क्रोमाइट और कोयला। तो उड़ीसा बॉक्साइट, लौह अयस्क और क्रोमाइट में भारत का प्रथम उत्पादक राज्य है, जबकि कोयला का प्रथम उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विनोद वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 51.91%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, जो कि पाकिस्तान को हराकर विजेता बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी साइमन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शरत कमल अचंता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों पिंडार जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम एल्यूमिनियम कंपनी नालको की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की जलीय समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस 7 देश का नाम बता देता हूँ जिसकी जलीय समुद्री सीमा भारत से जुड़ी हुई है। तो इसका मैं इन देशों का नाम बता देता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार है: पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। तो दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप आर्कटिक महासागर में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिमला, मसूरी, मनाली आदि किस हम हिमालय का भाग है? तो दोस्तों यह लघु हिमालय का भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुजू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राका पोसी पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनांक का मात्रक है? तो दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप सबको पता भी होगा कि इसका उत्तर है विभवांतर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है एम मतलब द्रव्यमान और वी मतलब वेलोसिटी यानी कि वेग या द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व का नियम। दोस्तों आप लोगों को न्यूटन के तीनों नियम के बारे में बता देता हूँ। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये जो कैपिटल जी है ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एम हो गया पृथ्वी का द्रव्यमान और आर जो है ये है पृथ्वी का रेडियस। तो वस्तु के द्रव्यमान पर जी का मान निर्भर नहीं करता है, जिसे सार्वभौमिक स्थिरांक भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये जो तरंग की आवृत्ति का फॉर्मूला होता है इसे म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा जो कि तरंग दैर्ध्य होता है। लैम्डा को तरंग दैर्ध्य कहते हैं और म्यू को फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति कहते हैं। यानी कि अगर आवृत्ति बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी दर्पण के वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच का क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आर इज इक्वल टू 2f। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है वो कार्बन का ही एक अपरूप होता है और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रेफाइट के भी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। दोस्तों गैसों के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो पहला ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए दोस्तों ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहला बोल रहा है क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा ऑप्शन है क्षार में कड़वा स्वाद होता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के बाएं ओर स्थित एकमात्र गैस और धातु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धोवन सोडा। बाकी फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो दिया हुआ है दोस्तों, यह अस्थायी कठोरता नहीं बल्कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ बनाया जाता है? पहले दोस्तों ये देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील बनता कैसे है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन में हम लोग पहले कार्बन मिलाते हैं, फिर इसे नॉन मैग्नेटिक बनाने के लिए निकेल मिलाते हैं, और फिर इसे जंग रोधी बनाने के लिए क्रोमियम मिलाते हैं। तो इन चार धातु एवं अधातु को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनता है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अनुसार हमें क्रोमियम में निकेल और लोहा मिलाना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर्कनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है दोस्तों साइनोलॉजी, ये कुत्ते के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है एपिकोलॉजी, या मधुमक्खी के अध्ययन से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन जो दिया है आर्कियोलॉजी, यह मानव संस्कृति विकास क्रम का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदयक पेशिक उत्तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की अनुवांशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है, तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो दोस्तों सेब के फल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ लाइकोपिन, यह टमाटर के लालपन का कारण है। और जो ऑप्शन बी में दिया है कैरिका जैंथम, यह पपीता के पीलेपन का कारण है। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिया जैंथोफिल, यह हल्दी के पीले रंग का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। सबसे छोटा बीज, तो दोस्तों सबसे छोटा बीज जो होता है वो आर्किड का होता है। तो पहला हो जाएगा 1 का 3। फिर दूसरा सबसे छोटा गुणसूत्र, तो दोस्तों सबसे छोटा गुणसूत्र जो होता है वह शैवाल का होता है। 3 के बाद हो जाएगा 1। फिर तीसरा दिया सबसे छोटा पुष्प, तो सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया का होता है। तो 3 का हो जाएगा 2। और जो चौथे ऑप्शन में दिया सबसे छोटी कोशिका गैलीसेप्टिकम, तो इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। तो हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाई वी रेड्डी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। और जबकि आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रिफाइनरी उत्पाद।
दोस्तों इसके बाद 5 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स के हैं। मैं आप लोगों को इसका उत्तर बता देता हूँ, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो 96 नंबर का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1845, 1845। 97 नंबर का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 843, 843। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12 दिन। ऑप्शन नंबर 9 का उत्तर है 150, 150। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारे ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 10,500, 10500। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।